दोस्तों, आज हम लोग ट्रू पिज्ज़ा डिलीवरी हॉरर स्टोरीज देखने वाले हैं जो कि एकदम सच्ची घटना पे बेस्ड है। और आज हम अपना भी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे जब हम भी पिज्ज़ा डिलीवरी किया करते थे और मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो चप्पल जूता को साइड में रखिए, चादर या कंबल ओढ़ लीजिए, चुपचाप से कोने में बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत डरावना होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये एक प्रथा हम लोग इस चैनल पे कायम रखेंगे और हर वीडियो को देखने से पहले आपको ये प्रथा निभाना है। तो वीडियो को जल्दी से अभी शेयर कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं स्टोरी 1। अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का जोर बहुत ज्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने कुछ हफ्तों से फोन उठाना और काम पर आना बंद कर दिया था, इसलिए बाकी के लोग ओवरटाइम कर रहे थे। जो पता मुझे दिया गया था वो घर शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो जगह इतनी एकांत और लोगों की भीड़ भाड़ से दूर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह बुझी हुई रोशनी को भी निगल लेगी। मेरा नाम जैक है और यही। ओ भाई, हम आपको यहाँ पे अपना एक कहानी याद दिलाते हैं। मतलब याद क्या दिलाते हैं, हमको याद आ गया। कुछ वक्त पहले का बात है, हम भी ऐसे ही डिलीवरी किया करते थे। पिज़्ज़ा शॉप में हम काम करते थे। नाम नहीं लेंगे, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ है, वैसे नाम ले ही लेते हैं ना, क्या ही जाता है। डोमिनोज़ में हम काम करते थे और इसी तरह से रात में जाते थे डिलीवरी करने के लिए। मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग था वो शुरू होता था 6 बजे से। मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 6 से लेके 1 बजे रात तक हम डिलीवरी करते थे। और जहाँ पे मैं रहता हूँ, बोकारो स्टील सिटी, यहाँ पे क्या सीन है ना कि 8-9 बजे तक पूरा सिटी बंद हो जाएगा। मतलब ख़त्म हो जाता है, सब कोई सो जाता है, दुकान वुकान बंद हो जाता है, जो रोड है वो काफ़ी सुनसान हो जाता है। और जब हम डिलीवरी करने जाते थे तो हमसे डिलीवरी वहाँ का मेरे को मिलता था जो कि मेरे शॉप से काफ़ी ज़्यादा दूर वाले एरिया में रहता था। और ऊपर से वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एरियाज़, जो जंगल वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे मेरे को डिलीवरी करने मेरे को मिलता था, जो कि रात में होता था। बेसिकली रात में उतने दूर का ऑर्डर आता था। तो भाई मेरे को वही चीज़ याद आ गया और हमको भी काफ़ी स्कैरी लगता था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, और अगर मेरे को अपने टाइम से कुछ याद आएगा तो उसके बीच में आपको बताएंगे। यही वो रात है जब मेरे साथ यह हादसा हुआ। वो ऑर्डर शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज्ज़ा बिना किसी टॉपिंग के, डिलीवरी के वक्त पेमेंट करने का विकल्प और साथ में एक नोट डाइनिंग टेबल पर रख देना। 1 मिनट, डाइनिंग टेबल पर रख देना का मतलब यहाँ पे घर में लोगों को अंदर घुस के पिज्जा डिलीवर करने को बोल रहा है क्या? ओ भाई, हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था यार। हमारे को तो मतलब जाके सीधा हाथ में पकड़ाना होता था, घर के अंदर तो नहीं घुस सकते हैं, और वो भी रात का समय है भाई। जिज्ञासा से भरा मैं, लेकिन इस नौकरी में मैंने कई अजीब रिक्वेस्ट्स देखी थी। जैसे ही मेरी बाइक बजरी वाली सड़क पर चढ़ी, मुझे उस जगह से अजीब सी अनुभूति होने लगी। भाई इंग्लिश तो ऐसा इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी तो ऐसा बोल दिया अनुभूति। अनुभूति का क्या मतलब होता है? मतलब हम समझ पा रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझा पा रहे हैं। एनीवेज, हिंदी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, आई गेस। जरूर कोई देखते हैं। है। मैंने दोबारा जीपीएस चेक करके खुद से कहा, लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्जा बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य द्वार की तरफ गया, हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया, इसलिए मैंने नॉब घुमाया और दरवाजा खुल गया। ओ भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते थे भाई। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, मतलब हम क्या करते थे, जब भी हमारे को पिज़्ज़ा डिलीवर करना होता था तो जैसे ही हम लोग लोकेशन पे पहुंच जाते थे, वहां पे जाके हमारे को कस्टमर को कॉल करना पड़ता था। और अगर कस्टमर नहीं फ़ोन उठा रहा है तो हमारे को वहाँ पे वेट करना होता था। हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे यार किसी के भी घर में, और वो भी आप समझिए कि रात का समय है। रात के समय ऐसे अंदर कौन जाता है घर के यार? यही काफ़ी ज़्यादा स्पूकी है। हमको तो यहीं पे लग रहा है कि अंदर में कोई भूत पिशाच बैठा होगा। ये फंसेगा भाई, ये पक्का फंसेगा, देखना। हेलो, मेरी आवाज अंदर के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्जा डिलीवरी, कोई अबे भाई, पिज्ज़ा डिलीवरी, घर के अंदर घुस के पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा है। जवाब नहीं आया। घर के अंदर का हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। खुली हुई खिड़कियां, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें। मैंने अंदाजा लगाते हुए डाइनिंग रूम देखा। मेरे पैरों की आवाज उस लकड़ी के फ्लोर पर गूंज रही थी। भाई ये घर के अंदर घुस गया। अबे यार, ऐसा कौन करता है भाई? ये पिज्जा वाला कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं है? घर के अंदर घुस गया ब्रो। ओहो, जैसे कि नोट में निर्देश दिया गया था, टेबल वहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था।
धूल से भरा एक बढ़िया बर्तनों का सेट वहां रखा हुआ था। यहाँ तक कि पूरी टेबल धूल की मोटी चादर से ढकी हुई थी। वाह, बहुत अच्छा, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है भाई। धूल का मोटा परत बिछा हुआ है, सब कुछ एक एक चीज़ करके बताएगा। और भाई एक चीज़ बताओ हमको कि वहाँ पे जो फोटो फ्रेम लगा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फोटो फ्रेम भी था, वो उधड़ा था या टूटा हुआ था। इसको कैसे पता हो सकता है वो उसी डिज़ाइन का होगा फोटो फ्रेम? आजकल तो कोई भी डिज़ाइन का हो सकता है ना। वैसे कोई नहीं, कहानी अब सुना रहा है तो कहानी के तौर पर ही हम लोग लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां पर पिज्जा बॉक्स के आकार वाली जगह एकदम साफ थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। और तब मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी को हल्के से खिसकने की आवाज। मैं ओ, पीछे वाला खिड़की बोल रहे, कुर्सी खिसक गया ब्रो। भाई फंसा ये लड़का। और हम बस क्या हम बोले, हम अपने आप को इमेजिन करने लग जा रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं कि मेरे साथ अगर कभी ऐसा हो जाता और हमारे को अगर बोला जाता कि घर के अंदर चले जाओ रात के वक्त, और वो भी उस सुनसान एरिया में जहां पे हम जाते थे, भाई हम जिंदगी में ना जाते। कसम बता रहे हैं, जिंदगी में नहीं जाते हम। वो इतना सुनसान एरिया, मतलब एक ही एरिया है वैसा, एक दो एरिया जहाँ पे हमको जाने से डर लगता था, बिकॉज उस एरिया में ना पूरा जंगल है। ठीक है, वो पूरा एरिया समझ लीजिए जंगल है, और वहाँ पे 1 2 3 मतलब मुश्किल से 4-5 घर होगा, और दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो वहाँ पे रोड जाने वाला था ना, वो रोड भी एकदम मतलब उबड़ खाबड़, वो कच्चा पक्का रोड नहीं होता है जो सीमेंट से बनाया जाता है, वैसा रोड हुआ करता था, और वहाँ जाना पड़ता था। भाई साहब, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम वहाँ पे किसी भी घर में गए हों, और मतलब ओहो भाई, बहुत क्रेजी है यार, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। हम नहीं जा सकते थे घर में। और आगे देखते हैं यार। एसी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। ओके भाई, वो फोटोज कुछ और था। ओहो, फोटो बदल गया भाई। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हाँ, हम भी ध्यान दिए थे, पहाड़, नदी और ये सभी चीज था भाई हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया। अबे भाई, दौड़ गजब रहा है। दौड़ने को तो थोड़ा सा अच्छा बना लेते, ऐसे ऐसे क्या होता है भाई। सॉरी, हॉरर है। अभी रुक जाइए, अभी कुछ और भी माहौल गड़बड़ाने वाला है, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अभी देखना है कि भूत आता है कि नहीं, और क्या इसमें रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। लॉक हो गया ब्रो इज इन डेंजर, ब्रो caught into some serious trouble now। खुल क्यों नहीं रहा? मैं हाफने लगा। मेरी सांसें कमरे की ठंडी हवा में धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ रही हैं। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। ओके भाई, हमको गूज़बम्स हो गया। वो जैसे ही वो लेडी आई है बगल में, भाई एकदम मेरे को गूज़बम्स हो गया। आई कैन नॉट टेल यू। ओ बेटा, अगर ऐसा हो जाए आपके साथ, ओ भाई, आज के बाद हम जिंदगी में पिज्ज़ा डिलीवरी क्या छोड़ो, हम चॉकलेट डिलीवरी तक नहीं करेंगे भाई। ओ बेटा, गजब हुआ यार। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में मुझे भाप दिखाई देने लगी। फिर हंसी की आवाज आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की हंसी की आवाज थी, जिसके पीछे किसी बुरे वक्त का प्रभाव छुपा था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी आकृतियां जो इंसान जैसी तो लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं थी। ओ भाई, पूरा यहाँ पे शैडोज वगैरह किसी का दिखने लग गया है। हमको लग रहा है कि वही इन्हीं लोगों का, जो घर के लोग हैं उन्हीं लोगों का परछाई है। और हमको ये भी लग रहा है ना कि इस घर में एक्चुअली में कोई रहता नहीं है, मतलब जो रहते थे वो लोग मर चुके हैं।
हमको ऐसा ही लग रहा है। मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरे पीठ डाइनिंग टेबल की ठंडी लकड़ी से टकराई। मैं मजाक नहीं कर। लेकिन एक मिनट, अगर यहाँ पे सब कोई मर चुका है तो पिज्जा ऑर्डर कौन किया भाई? पिज्जा ऑर्डर करने वाला ये मेन। ओहो, और ये पिज्जा देख लो, पिज्जा वो लेके आया था काफी बड़ा शेप वाला था, और अब जो पिज्जा है वो एकदम छोटा छोटा मांस का टुकड़ा जैसा दो रखा हुआ है। भाई ये आई गेस ये मांस का टुकड़ा ही है। ओ बेटा बहुत क्रेजी हो रहा है। लेकिन पिज्जा का बॉक्स खुला हुआ था और अंदर पिज्जा नहीं, मांस का भयानक टुकड़ा था। ओ सी, हम बोले ही थे भाई, पिज्जा वो लेके आया था बहुत बड़ा सा, लेकिन अब वो बन चुका है मांस का टुकड़ा। और वो अब ये रॉटेन मांस का टुकड़ा है या फिर ये गरम गरम है इसीलिए उसमें से धुआं निकल रहा है, ये तो समझ में आएगा आगे। उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक को छू रही। हाँ, सड़ा हुआ बदबू का इसका रॉटेन स्मेल है। वो जो धुआं दिख रहा है वो रॉटेन स्मेल को प्रतीत करता है। मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। वो एक सड़े हुए मांस से कहीं ज्यादा था। वो बहुत ही अजीब था और मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। भाई किसी का भी हालत खराब हो जाएगा यार अगर ऐसे हम फंस जाएं। और आप समझ लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, मान लीजिए आप पिज्ज़ा डिलीवरी नहीं किसी के घर गए हुए हैं, ठीक है, आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे जाके मतलब रात का समय है, 8 या 9 बज रहा होगा, या 12 बजे ले लेते हैं, 12 बजे ज़्यादा बेटर होगा। अगर मान लीजिए आप अपने आप को इमेजिन कीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति अनजान के घर में जाते हैं जहाँ पे कि आपको बुलाया जाता है सामने से, और मान लेते हैं कि आप उन लोगों को जानते भी हो। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपको अपने घर मिलने को बुलाता है रात के 12 बजे और आप चले जाते हैं उसके घर में। आप जब गेट पे पहुंचते हैं, आप जाके गेट को खटखटाते हैं और उसके बाद गेट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। उसके बाद आप गेट को खोलने का प्रयास करते हैं और गेट खुल जाता है। आप अंदर घुस रहे होते हैं और अंदर में आप अपने दोस्त का नाम लेके पुकारते हैं, कुछ भी, रोहित, श्याम, जो भी आप पुकारते हैं, और अंदर से आपको कोई आवाज़ नहीं आता है। आप अंदर जाते हैं, आप जैसे जैसे स्टेप चलते हैं वैसे वैसे आपको टक 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 का आवाज़ सुनाई देता है, और पूरा घर में केवल आप समझिए वो जो येलो लाइट नहीं होता है, एकदम मध्यम जलने वाला येलो लाइट, वो पूरे घर में जला हुआ है और एकदम अंधेरा सा सीन बना हुआ है। आप अंदर जाते हैं, अंदर में आप किसी को नहीं देखते हैं। अचानक से आपके पास एक लेडी आती है, मतलब आपको आपके कानों में किसी लेडी का आवाज़ सुनाई देता है या आपके दोस्त का आवाज़ सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही आप घूमते हैं अपने दोस्त की तरफ उस आवाज़ को सुनने के लिए, तो आपको वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। आपको कैसा फील होगा? हमको सच बताइएगा, एकदम सच नीचे कमेंट करके। मैं आगे गिड़गिड़ाने लगा। किसके सामने ये मैं नहीं जानता। उस औरत की फुसफुसाहट और तेज होने लगी। उस बच्चे के हंसने की आवाज भी और जोर से आने लगी। अचानक से दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे किसी औरत या बच्चे लोगों को अभी दिखा नहीं रहा है, ना ही आवाज़ सुनाई दे रहा है। अभी हम लोगों को बस कहानी सुनाई दे रहा है। और अभी जब हम आपको कहानी सुना रहे थे तो हम खुद पे इमेजिन किए, भाई मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा भाई। हम सच बता रहे हैं, हम वहाँ से भागेंगे, चप्पल और जूता उठाएंगे, और सच बता रहे हैं ना, आगे देखें, आगे तो देखना ही पड़ेगा, पीछे देखेंगे ही नहीं, हम आगे भागेंगे भाई। जिस वजह से कमरा हिल गया। उस पर बिना आंखों वाला एक आदमी, बिना आंखों वाली एक महिला और बिना आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। और भाई वो बच्ची तो नहीं लग रही है, हमको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। दोनों जवान लग रही हैं लड़कियां, और वो बुढ़ा लग रहा है हमारे को वैसे। फिर तापमान सामान्य हो गया, परछाइयाँ पीछे हट गई और हंसी हवा में गायब हो गई। मैं अकेला था, या फिर मुझे तो अब तक ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने डाइनिंग रूम की दहलीज। ओ बेटा, भाई वो लड़की पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गए। ओ शिट भाई, ओहो, अब क्या होगा यार? और एक आकृति को खड़े हुए देखा। एक बच्ची जो 7 साल से ऊपर की नहीं होगी। बोले ही थे भाई ये बच्ची लग रही है। कौन सा एंगल से ये बच्ची है यार? क्या बोलते हैं, बहुत जवान लड़की लग रही है ये तो। लेकिन जो बोलो, हम इसके ऊपर फिसलेंगे नहीं, हम एकदम सच बता रहे हैं भाई। उसका आंख देख रहे हो तुम लोग? नहीं देख पा रहे हो क्या? देखो उसका आंख। हम कभी ना फिसले ऐसी लड़की पे भाई। उसकी आंखें अंदर से, ऊपर से ये रात का माहौल है भाई, रात में हो रहा है ये सब चीज, समझे? और उस घर में कोई नहीं है,
खोखली थी। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज आवाज बहुत गंदा था यार लड़की का, जो बोलो। हमको अभी थोड़ा सा स्कैरी से हट कर थोड़ा कॉमेडी ज्यादा लग गया, लेकिन कोई नहीं, लेट्स सी। पास में मासूमियत और काली गहराई दोनों का एहसास मासूमियत नहीं थी भाई, गंवार था भाई, गंवार जैसा आवाज था। मैं ना ही कुछ बोल पाया और ना ही हिल पाया। भाई उसका पूरा पसीना निकल गया, देख रहे हैं, किसी का भी निकलेगा ब्रो। सामने वहां पे जो फोटो में लड़की थी बिना आंख वाली, वो आपके सामने आ जाएगी तो आपका फट के चार नहीं हो जाएगा भाई? मेरा तो हो जाएगा भाई। उस बच्ची की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो खालीपन से मेरे रूह खींच रही हो। मैं नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन ओ बेटा, घुमाते हुए कहा। उसने अपना सर इतना घुमा भाई, ये कुछ ज्यादा ही नहीं घुमा लिया इसने अपना सर भाई। ओहो, ओ गॉड, हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, हम पता नहीं क्यों। एक तो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं रात के 2 बजे, और इस समय हम अपने आप को इमेजिन कर ले रहे हैं कि मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो भाई कैसा ही होगा। लिया था कि अब उसकी पीठ के ऊपर उसकी आंख, नाक, कान, मुंह दिखाई दे रही थी, और खाना भी खत्म नहीं हुआ। जब उसने बात करना शुरू किया तो हमारे आसपास की हवा में तनाव और भारीपन बढ़ गया, जैसे कि उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि कमरा भी उस अंधेरे से भर गया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मैं इस जगह का नहीं हूं। मैंने उससे कहा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उस मुस्कान में छल दिखाई दे रहा था। भाई अब इसके साथ कुछ क्रेजी ना हो जाए यार, हैं? अभी तक तो ये मुंडी अलग कर ली, लेकिन भाई उस लड़के का भी हमको गट्स का दाद देना पड़ेगा भाई। वो खड़ा है इतना देर में, हम या तो बेहोश हो जाते या तो हम कहीं भाग लेते। मतलब हम इन लड़की को ढकेलते फकेलते भाग जाते भाई, हम सच बता रहे हैं। हम वहां पे खड़ा होके ज्ञान थोड़ी देखते, और या ज्ञान उसको थोड़ी देते, या उसका मुंडी गोल घूमते हुए थोड़ी देखते भाई। हमारा फटा हुआ रहता, हम अपना जान प्राण हाथ में लेके भाग जाते, या तो हमको हार्ट अटैक आ जाता, कुछ ही होता। हम बचते तो नहीं भाई। अगर हम बचे रहते, जिंदा रहते, वहां पे खड़े रहते, तो हम वहां पे खड़े ही नहीं रहते, भाग गए होते भाई। कोई भी नहीं होता जब तक वो यहाँ नहीं जाते। रात के अंधेरे में गुम होने से पहले उसने ये रहस्यमय जवाब दिया और मुझे अकेले उस जगह पर छोड़ दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें मुझे देख रही थी, उनकी नजर मेरी हर हरकत। ओ भाई, ये जो दीवार पे जो फोटोज वगैरह है, इसका आंख भी मूविंग है भाई, मूव कर रहा है। मैं जहां जहां जाता उनकी आंखें वहां वहां मेरा पीछा करती। मेरे साथ छल किया गया था, इस भाव से मैं उभर नहीं पा रहा था। और एक बात बताओ, पैसा लिया कि नहीं लिया यार? ये बहुत बड़ा इशू है। जब हम डोमिनोज में काम करते थे, वहाँ पे सबसे मेन बात होता था कि हमको पैसा लेना पड़ता था। अब इसका ऑनलाइन डिलीवरी हो गया था क्या? मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो गया था क्या? ये हम ध्यान नहीं दिए। हम लोग पिज़्ज़ा देने के बाद अगर पैसा नहीं लिए तो मतलब समझा जाता था कि हम लोग पिज़्ज़ा हड़प के खा गए और पैसा भी खा गए, तो हमारे को बहुत गाली पड़ता था भाई। ऐसा सा सीन होता था। अब आई डोंट नो ये पैसा लिया था कि नहीं, हम ध्यान नहीं दिए। डरते हुए मैंने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन टूटने की बजाय मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दीवार पर छलांग लगाई हो, जिस वजह से मेरे कंधे पर चोट लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जाल में फंसा हुआ चूहा था। ओह भाई, वो खिड़की पे कूदा लेकिन वो दीवार पे टकरा गया। मतलब अभी तो बोल रहा था कि खिड़की से वो छलांग लगाएगा, लेकिन जाके दीवार पे टकरा के खड़ा हो गया। ये क्या हुआ? समझ से परे ताकतों का एक खिलौना। तो मुझे घबराहट होने लगी। तब जाकर उस घर ने अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू किया। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ओ भाई, जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और उस अर्थक्वेक आ गया क्या? अब मेन खेल शुरू हुआ भाई ब्रो। अब पूरा घर हिलने लग गया, और अब जितने भी लोग थे घर में, जितने लोग क्या मतलब जितने भी भूत पिशाच थे, वो लोग एक्टिव हो गए। बच्ची के पीछे मैंने आखिरकार एक आकृति को देखा, खून से लथपथ रात वाले कपड़े पे। ओ भाई, वो चच्चा भी आ गया, मोटका चच्चा, और उसके साथ वो लड़की भी आ गई। लेकिन एक अभी आंटी मिसिंग है, एक महिला मिसिंग है। अभी वो हमको लगता है वही औरत इसके कान में जाके सबसे पहले बोली थी कि ए तुम खाएगा क्या? पिज्जा अभी खा के जाना, मतलब खाना खत्म करके जाना। और फिर उसके बाद इसकी बेटी आई, हो सकता है ये बेटी ही हो, जवान है तो,
उसकी बेटी आई और बोली कि खाना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये फिर भी जाने खोज रहा था, तो अब चच्चा भी आ गया। इसको सब कोई खाना पे ही बुलाया। हमको लग रहा है इस खाना नहीं खाएगा, वो मांस का टुकड़ा नहीं खाएगा, तब तक इसको जाने नहीं देगा। हम सच बता रहे हैं, देख लीजिएगा यही होगा। पहने एक मोटा और हमको ये भी लग रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, हमको ये भी जानना है भाई। अब तो मतलब एक्सट्रीम हो गया है भाई, अब तो कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पे है भाई। आदमी चुपचाप बैठकर मुझे देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खोखलापन था। खोखलापन नहीं बे, खोखला था, खाली हड्डी, मतलब आंख का जगह पे कुछ था ही नहीं, खोखला था। आओ हमारे साथ डिनर करो, उस बच्ची ने फिर से कहा। मैं हद से ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मैं धीरे से डाइनिंग टेबल की तरफ गया। मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डालने से पहले आंखें बंद कर ली। मैंने हार मान ली थी। मैंने एक बाइट ली और अचानक मुझे ब्रेड जैसा स्वाद महसूस हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर खुद को खाली, धूल भरे, जीवनहीन कमरे में पाया, बिना आंखों वाली। ओ भाई, सब लोग कहाँ चला गया? हमको लग रहा है कहीं लड़का ही तो पागल नहीं है। ए भाई, पूरा खेल हो गया। पता चलेगा कि अगर लड़के पागल है तब, पिज्जा डिलीवरी वाला ही पागल है तब। भाई ये तो अलग ट्विस्ट हो जाएगा ब्रो, हॉरर से अलग जॉनर में चला जाएगा। लेट्स सी। अजीब आत्माएं जा चुकी थी। उस औरत के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी और मैंने सिर्फ खुद को वही पिज्जा खाते हुए देखा जो ऑर्डर किया गया था। आसपास सिर्फ शांति थी। भाई पिज्ज़ा तो खा लिया है, अगर हम इसके जगह पे रहते और खा लेते ना और वापस जाते स्टोर में तो हमको गाली बहुत पड़ता दोस्त, और हो सकता था नौकरी से भी निकाल दिया जाता था। नौकरी से तो नहीं निकालता, लेकिन मेरे जो सैलरी था मेरा, उसमें से काट लिया जाता। और मेरा सैलरी कितना बनता था, एक ऑर्डर जब हम डिलीवरी करते थे तो भाई वो सबसे दर्दनाक चीज़ है। ये हम बताना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि एक अगर आपके घर में कोई पिज़्ज़ा वाला डिलीवरी करने आता है ना, तो उसको यार बहुत प्यार से आप लोग ट्रीट किया कीजिए, बिकॉज उसको एक डिलीवरी का हमको यहाँ पे मात्र 15 रुपये मिलता था। 15 या 18 रुपये, सॉरी 18 रुपये मेरे को मिलता था। और अगर हम मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे हैं, मतलब एक साथ ही, मतलब मान लीजिए किसी XYZ रूट पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे को एक ही रूट पे मेरे को 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, तो उस दोनों पिज़्ज़ा का रेट होता था 15-15 रुपया। तो आप समझ रहे हैं कितना कम पैसे में हम लोग कितना मेहनत करते थे। और वो भी हमारे को 30 मिनट के अंदर पहुंचना होता था भाई। और 30 मिनट भी कब, जब वो ऑर्डर किया है उसी समय से घड़ी चालू हो जाता था, उस समय पिज़्ज़ा बनता था और हमारे पास 15 मिनट हुआ करता था भाई वो पिज़्ज़ा पहुंचाने के लिए। तो भाई जो पिज़्ज़ा वाले डिलीवरी वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम खुद मेहनत किए तो हम समझ सकते हैं भाई। मैं शीशे में खुद को देख पा रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन सब के बीच एक नई आवाज ने कमरे की खामोशी को चीरा। फोन बजने की आवाज, उसका स्वर तेज और परेशान कर देने वाला था। फोन कहाँ से आ गया भाई? फोन इसी के पास है भाई, मोबाइल है इसके पास। मेरा फोन, मेरे हाथ कांप रहे थे। ऑब्वियसली मोबाइल रहेगा तभी ना फोन डिलीवरी। ओहो, हम भी भूल गए थे, उसी में तो लोकेशन देख के आया था भाई। और बहुत ही मुश्किल से मैंने फोन उठाकर जवाब दिया। हेलो जेक, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आया। मैंने आवाज पहचानी, वो मेरा मैनेजर था। मैनेजर का फ़ोन आ ही गया। हम बोले ना, मैनेजर फ़ोन तुरंत कर देता है भाई। हमको भी अगर लेट हो जाता था ना 5 या 10 मिनट, 5 मिनट भी लेट हुआ ना भाई, उस दिन मैनेजर फ़ोन करे, हेलो कहाँ हो, अभी तक पहुँचे नहीं। भाई हमको ज़्यादा फिक्र होता है भाई, हमारे को ज़्यादा कमाना है। सॉरी एक्सक्यूज़ मी, बीच में ये आ रहा है, बर्प्स आ रहा है। एनीवेज, हम क्या बताएं यार, मतलब जो पैथेटिक सिचुएशन होता है, मतलब डिलीवरी वालों का, क्या ही बोल सकते हैं। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुम 2 घंटे से बाहर हो। 2 घंटे? 2 घंटा हो गया? अबे अभी तो आया था भाई। भाई हमको इसी का दिमाग में कुछ लग रहा है खेल। पक्का बता रहे हैं यही अनठेल आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस घर में आए हुए बस कुछ मिनट हुए हैं। मैं फंस गया हूँ। मैं हांफते हुए कहा, प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी है। वो ये जो घर है, उस घर का पता अभी कुछ पल पहले मुझे अच्छी तरह याद था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था। वो घर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और मैं रोने लगा। जैक, शांत हो जाओ। कौन सा घर? तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं इधर उधर देखने लगा, कोई ऐसी चीज जो मुझे रियलिटी में वापस ले आए। और तब मैंने ध्यान दिया,
वो पिज्जा बॉक्स टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा पिज्जा गायब था। अबे खुद खा लिया पिज्जा, खुद खाने के बाद इसको याद भी नहीं है, पूरा पिज्जा खा लिया। अब तो हमको लग रहा है ही ना कि बहाना करेगा कि भैया पिज्जा कोई और खा गया, और ये अब मैनेजर मानता है कि नहीं मानता वो बात अलग है। लेकिन हमको इस इंसिडेंट से भी एक बात याद आ गया। हमारे यहाँ पे एक और बंदा काम करता था मेरे साथ में, वो एक बार गया था पिज़्ज़ा लेके डिलीवरी करने के लिए। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि जिसको वो डिलीवरी करने गया था वो एक्चुअली लिया ही नहीं उससे डिलीवरी, और उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं यार, मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद डिलीवरी लेते नहीं हैं। तो क्या हुआ कि वो पिज़्ज़ा लेके आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि हम खा लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे लिया नहीं और पिज़्ज़ा बन चुका और वहाँ पे वापस स्टोर जाके रखना ही था, तो वो सोचा कि खा लेते हैं। तो वो बंदा क्या किया कि खा लिया पिज़्ज़ा। अब हम आपको सीन बताते हैं। अब जैसे ही वो स्टोर पहुँचा तो स्टोर मैनेजर पूछा कि पैसा दो। अब उसका पास पैसा था नहीं, क्योंकि उन लोगों ने फ़ोन उठाया नहीं और उन लोगों ने कैश दिया नहीं। तो पिज़्ज़ा पहले तो उसने पैसा मांगा, और पैसा जब उसने नहीं दिया तो स्टोर मैनेजर बोला पिज़्ज़ा दो। अब पिज़्ज़ा क्या होता है वहाँ का सीन कि वो पिज़्ज़ा किसी भी एम्प्लॉय को खाना अलाउड नहीं होता है, चाहे वो कितने भी पैसे का रुपए का पिज़्ज़ा क्यों ना हो, वो अलाउड नहीं होता। उसको फेंक दिया जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ के सामने। लाइक जो ऑर्डर था वो 1000 रुपये के आसपास का था, और वो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा वो खा चुका था, ठीक है। अब उसके बाद खाने के बाद उसको इतना जलील किया गया, इतना डांटा गया, इतना डांटा गया, हम आपको बता रहे हैं कि तुम चोरी करके खा लिया, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन क्योंकि पॉलिसीज होता है कंपनी का, अब देखिए कंपनी का भी पॉलिसी इसीलिए बनाया हुआ है, कोई किसी ने ऐसा किया होगा, क्या करते होंगे लोग कि अपने से ऑर्डर करके और ऑर्डर मंगवा लेते होंगे किसी जगह पे, और उसके बाद क्या होता होगा कैंसिल कर देते होंगे। कैंसिल हो गया तो जो यहाँ पे डिलीवरी वाले हैं उनके साथ मिलजुल के वो लोग या तो आधा आधा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, या तो उस पिज़्ज़ा को और सस्ते दामों में किसी और को बेच देते हैं। आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ मेरे को नहीं पता है, लेकिन आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको खूब गाली पड़ा, और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ मेरे रहते भर में वहाँ पे कि कोई पिज़्ज़ा अगर डिलीवर नहीं होता है तो उसे जो डिलीवरी बॉय होता है वो वापस से स्टोर लेके आता है, और सबके सामने उस पिज़्ज़ा को, चाहे वो 1000 का हो 2000 का हो जितने का भी हो, उस पिज़्ज़ा को कूड़े दान में डाल दिया जाता है। एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, हम भी बोले थे अपने मैनेजर को कि अब तो ये डिलीवर नहीं हुआ, कोई लिया नहीं, तो हम लोग खा सकते हैं क्या? तो भाई मैनेजर एकदम मेरे मुंह पे बोल दिया था कि क्यों खा सकते हैं, पैसा दो और खाओ, इसको क्यों खाना है, ये नहीं खा सकते हो, और ये किसी को नहीं दिया जाएगा। मतलब बहुत ब्लंटली बोला था उसने। और बहुत सारे ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लीनियंसी चलता होगा कि खाने दे देते होंगे, लेकिन वहाँ पे भाई मैनेजर जो था भाई एकदम अजीब था भाई। वो हमारे सामने 2000 का भी पिज़्ज़ा आता था, एक पीस भी वो टेस्ट करने ना दे, वो सामने हम लोगों के मोड़ चमोड़ के उसके अंदर डस्टबिन के अंदर डाल देता था भाई। बहुत ब्रूटल भाई, बहुत दुख होता था पिज़्ज़ा 1-2 हज़ार का डस्टबिन में जाते देख के। खा लिया गया था। ये किसने खाया था? जेक। लो, अपने खा लिया और अपने से सवाल कर रहा है कि ये किसने खाया था। मेरी बात सुनो, सिस्टम पर तुम्हारे नाम का ऑर्डर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या? तुम्हारे द्वारा किया गया ऑर्डर तुम्हारे नंबर से। देखा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। देखा हम बोले थे ना ऐसा ही लोग करते हैं। अब हमको लग रहा है यहाँ पे यही खेल हुआ है भाई। मैंने फौरन पिज्जा ऐप खोली और उस ऑर्डर की डिटेल्स को चेक किया। सदमे के मारे मेरे हाथ से फोन गिर गया। भाई जैक योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड लिखा हुआ था उस पे। हम बता रहे हैं ये पिज्जा खाने का चक्कर में ये अपने से ही कहानी गढ़ा है भाई। मेरा दिमाग दौड़ने लगा जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो ऑर्डर मेरे नाम पर किया गया था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़कर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं ऐसे बाहर भागा जैसे मेरी जिंदगी उस दरवाजे पर निर्भर थी। आखिर में मैं उस डिलीवरी लड़के से मिला जिसने काम पर आना बंद कर दिया था, और मुझे पता चला कि वो भी ठीक इसी तरह के घर में एक बार फंस गया था जैसे कि मैं, और उसने भी मेरी तरह इस तरह के हादसे का सामना किया था, जो तब जाकर हुआ जब उसने उसी पिज्जा को खाया जो वो डिलीवरी के लिए लेकर आया था। भाई इन लोग पिज्जा खाने हम आपको बता रहे हैं इन लोग सब पिज्जा खाने के चक्कर में पूरा कहानी गढ़ा है। उन लोगों को फ्री का पिज्जा चाहिए होगा
तो पूरा ये लोग कहानी बनाया है, रचा है, वो पहला पिज्ज़ा वाला भी और ये दूसरा पिज्ज़ा वाला भी। हम आपको बोले नहीं थे, अभी थोड़ा देर पहले ही हम ये देखने के पहले ही बोले थे ना, लोग ऐसे ही ऑर्डर किया करते हैं भाई, खुद से ऑर्डर करके खुद से कैंसिल करके अपने खा लेते हैं या फिर उधर में बेच देते थे पिज्ज़ा डिलीवरी वाले। कभी कभी कोई ऐसा होता है, हम सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन बहुत लोग चालूबाज भी होता है। हमको लग रहा है इस केस में चालूबाजी ही किया है, लेकिन भाई इसको पूरा हॉरर तरीके से जो दिखाया ना, वो सही में बहुत मजा आया देखने में। प्लेस ने फौरन अपने सिस्टम पर अपडेट कर अभी देखते हैं और आगे क्या भसड़ चल रहा है और क्या होता है लास्ट में। दिया कि वो इस जगह का ऑर्डर फिर से ना ले, और कोई भी और डिलीवरी लड़का फिर उस घर में वापस नहीं गया। अच्छा हाँ, ये भी एक बात होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बार बार इस तरीके से कर रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन होता है स्टोर वालों के पास कि उस नंबर को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब वहाँ से उस नंबर से वो ऑर्डर नहीं कर सकता है भाई, ये भी एक चीज़ होता है। तो आप लोग देखिएगा, ज़्यादा आप काबिल बनिएगा, बाबू राव जैसा आप पिज़्ज़ा मंगा के गोल गोल घूम के 30 मिनट्स फ्री कीजिएगा तो इधर से ब्लॉक भी कर देता है इन लोग। भाई खत्म हो गया, एक नंबर कहानी था भाई। आप लोगों को ये कैसा लगा पिज्ज़ा डिलीवरी हॉरर स्टोरी, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो इसी तरीके से हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं। और यहाँ पे चैनल पे आ जाना, यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे और भी वीडियोस आएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई और ऐसा वीडियो है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम लोग देखें साथ में मिलजुल के, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड राधे राधे।